नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आरआरआर क्लासेस पे। मैं रश्मि आज आप लोगों के लिए योजनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आई हूँ, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे आप यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप एमटीएस वगैरह का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका उसमें ये क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो हमारा पहला प्रश्न है जनधन योजना। आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन जनधन योजना पूछा गया है। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके या ABCD करके। तो आपको चार में अलग अलग डेट दिए रहेंगे। तो आप देखेंगे कि जनधन योजना की शुरुआत पूछा गया है। तो जनधन योजना की शुरुआत जो है वो 28 अगस्त 2014 से शुरू किया गया था। यानी कि जनधन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब से शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 से हुआ था। और इसका एक नारा दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि लिखा गया है कि मेरा खाता भाग्य विधाता। यानी कि जो ये जनधन योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत होती है। और इसमें जो नारा दिया गया होता है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का उज्ज्वल योजना। तो उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, वो उज्ज्वल योजना की शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया ज़िले से होती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि इसकी शुरुआत बलिया ज़िले से होती है और 1 मई 2016 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया योजना। तो मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से मेकिंग इंडिया की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का उज्ज्वल 2.0 योजना। अब तो आप देखेंगे कि उज्ज्वल, अभी तो पूछा गया है कि उज्ज्वल योजना के बारे में। अब ये है उज्ज्वल 2.0 योजना जो है ये 10 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत होती है। 10 अगस्त 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था, और यूपी के महोबा जो शहर है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन अमानत। मिशन अमानत की जो शुरुआत है वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। यानी कि मिशन अमानत जो है इसकी शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। देखिए, आपसे क्वेश्चन या तो किसके द्वारा किया गया है ये पूछा जाता है, या किस स्टेट से इसकी शुरुआत हुई है, या फिर उसका डेट बताइए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे पूछा गया है कि मिशन अमानत की शुरुआत, आपसे पूछा जाएगा कि मिशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो आप क्या आंसर का टिक करेंगे? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ स्टार्टअप टाउनशिप। तो इसकी शुरुआत जो है आप लोग देखेंगे कि इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेहत पटल। अब देखिए, जब भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सेहत पटल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा हुआ था, तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वित्त मंत्रालय हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ, या फिर गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय। तो क्या होता है ना कि जब बच्चे देखते हैं कि सेहत, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेहत लिखा हुआ है, तो उससे बच्चे तुरंत कोरिलेट कर लेते हैं कि हाँ ये तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय को क्या करते हैं? तुरंत टिक कर देता है। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए कि सेहत पहल की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा हुआ है। तो सेहत पहल की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो किसके द्वारा हुआ है? किस मंत्रालय के द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का PM डिवाइन योजना। PM डिवाइन योजना जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है। PM डिवाइन योजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष। अब देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए एग्ज़ाम्स का, तो वहाँ पे बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए मिशन इंद्रधनुष है क्या, तो ये जो है ये वैक्सीनेशन से संबंधित है, यानी कि जो टीकाकरण होता है उससे संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। यानी कि अब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे। मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ जो है वो 25 दिसंबर 2014 से शुरू किया गया है और ये वैक्सीनेशन से क्या है, संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में आप लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, कैसे पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि पीएम गति शक्ति में कितने इंजन हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे पूछा जाता है कि पीएम गति शक्ति में कितने इंजन हैं, तो आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। पीएम गति शक्ति में 7 इंजन हैं, आप टिक करेंगे कि पीएम गति शक्ति में 7 इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना जो है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 से इसकी शुरुआत होती है। यानी कि सौभाग्य योजना इसका शुभारंभ कब से होता है, तो 25 सितंबर 2017 से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ऑपरेशन परिवर्तन। ये क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन परिवर्तन, तो मैंने बताया था कि जब भी पूछा जाता है तो या तो उसके उद्देश्यों को लेके पूछा जाता है, या डेट क्या है, कब से शुरुआत हुआ, या किस प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑपरेशन परिवर्तन आप देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है, तो ऑपरेशन परिवर्तन जो है वो गांजा की खेती को रोकने के लिए किया गया था। और इसकी शुरुआत किस सरकार के द्वारा की गई थी, तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की थी, और किसके लिए की थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो गांजा की खेती को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना की जो शुरुआत है वो 22 जनवरी 2015 से हरियाणा के पानीपत से शुरू होता है। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो लड़कियां कहीं ना कहीं पहली दूसरी तीसरी रैंक भी जो है वो लड़कियों की ही आ रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं लड़की नहीं पढ़ रहे हैं या फिर वो प्रतियोगी परीक्षाओं में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस समय जो इसका असर दिख रहा है, यानी कि जो लोग पहले क्या करते थे कि बच्चियों को उतना पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे या फिर उनको बराबरी का जो हक था, वो तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि आज भी उतना नहीं दिया, एक बराबरी का जो हक है वो आज भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टेट में आप देख लीजिए, या बहुत सारे जो ज़िला है, कस्बा है, घरों में आप देखिए तो लड़कियों को अब सपोर्ट किया जा रहा है। उन्हें भी यदि अपने बच्चों को, बेटों को लोग पढ़ा रहे हैं तो लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, और ये उसका असर ही है, उसी चीज़ का है, वो सपोर्ट है जो कि आपको आज जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वहाँ पे टॉप 10 में मैक्सिमम लड़कियां हैं क्वालिफाई कर रही हैं। तो उसका असर यही दिख रहा है कि हाँ, बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है तो उसका रिज़ल्ट भी सामने आ रहा है। तो ये जो है योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था, और हरियाणा के पानीपत से ये क्या होता है, शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसकी शुरुआत होती है, इसको जो है 2022 से जो 2027 तक के लिए शुरू किया गया है। यानी कि 2022 से 2027 5 सालों के लिए किया गया है, ठीक है। और इसमें 1027 करोड़ रुपए जो क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। और ये जो है योजना है वो 2022 से 2027 के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम जो है ये नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट हुआ है। नाबार्ड, अब आप लोग सुनेंगे कि नाबार्ड है क्या, तो जो है नाबार्ड जो है वो बैंक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, गलत लिख गया है, लेकिन नाबार्ड ही है, बैंक है, इसके द्वारा ही स्टार्ट हुआ है और पर्यावरण अनुकूलन खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट आहरण। प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत असम की सरकार ने इससे प्रारंभ किया, और किस लिए किया, तो प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत असम की सरकार ने इसे स्किल डेवलपमेंट के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेरा पॉलिसी मेरा हाथ। अब आप देखेंगे कि मेरा पॉलिसी मेरा हाथ, ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कीजिए। तो ये जो है ये पीएम फसल बीमा योजना के लिए है, मेरा पॉलिसी मेरा हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्मा और बहिनी योजना। मैंने बताया था कि ये जो योजनाएं हैं ये केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई और राज्य सरकार, ये दोनों का जो है क्वेश्चन आप लोगों को लाया गया है। तो आप देखिए, या तो केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बात किया जा रहा है या फिर बहुत सारी राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं उसके बारे में बात किया गया है। तो अम्मा और बहिनी योजना जो है वो सिक्किम सरकार ने शुरू किया था। किस सरकार ने शुरू किया था? तो सिक्किम सरकार ने शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का नान मुदलवान योजना। नान मुदलवान योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया और किसके लिए? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। नान मुदलवान योजना जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजना क्या की गई? प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है कौशल्या मातृत्व योजना। इसको भी आप लोग टिक करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको टिक कीजिए। तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की जो शुरुआत है वो हरियाणा सरकार ने इसे प्रारंभ किया था, यानी कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है वो हरियाणा सरकार ने इसे प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय समरस्य योजना। विनय समरस्य योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युविका कार्यक्रम। अब देखिए जो है विनय समरस्य योजना है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती से ये संबंधित है। युविका कार्यक्रम के बारे में आप देखें तो ये क्या है? ये इसरो से संबंधित है। इसरो जो है ये कहाँ की एजेंसी है? तो आप बताएंगे कि इसरो जो है वो भारत की एजेंसी है, यानी कि जो हमारे देश है, हमारे कंट्री है भारत, उसकी एजेंसी है इसरो। नेक्स्ट है सुजलाम 2.0। सुजलाम 2.0 योजना जो है इसकी शुरुआत 22 मार्च 2022 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, आयुष्मान भारत योजना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको डबल टिक कीजिए या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप लोग टिक कर लीजिए कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2018 से होती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि जो झारखंड जो स्टेट है, आप लोग देखेंगे कि जो झारखंड राज्य है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये राजस्थान सरकार ने इससे प्रारंभ किया था। इसे किसने प्रारंभ किया था? राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसकी शुरुआत वाराणसी शहर से शुरू किया गया है। और वाराणसी शहर के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये शहर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। वाराणसी एक ज़िला है उत्तर प्रदेश राज्य का। और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और यहाँ के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यानी कि एक क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ग्राम उजाला कार्यक्रम। ये जो है एलईडी बल्ब से संबंधित है, यानी कि आप देख रहे होंगे कि घरों में एलईडी बल्ब जो लगता है तो ये उसी से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो होती है वो बिहार से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पीएम किसान योजना के बारे में हम जान लेते हैं। तो पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत होती है। और गोरखपुर से इसे शुरू किया गया था। गोरखपुर जो शहर है वो किस राज्य में है? तो गोरखपुर शहर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है तेजस योजना। तेजस योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो तेजस योजना जो है इसे अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया था
जो अनुराग ठाकुर हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था और जॉब एंड स्किल्स के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो आज का जो हमारा ये योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए इसका पार्ट सेकंड लेके आएंगे। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पार्ट सेकंड योजनाओं के से संबंधित क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।